हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचिला आप लोग का वेलकम करती हूँ पीसीएस प्रबोध ग्रुप पे। और आज मैं आप लोग के लिए बिहार करंट अफेयर जुलाई 2022 का पार्ट 2 लेके आई हूँ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार में किस जिले में किया गया है? तो इसका आंसर है मुजफ्फरपुर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बिहार का स्कोर जो है वो क्या है? तो इसका आंसर होगा 30। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के 7वें संस्करण की इंजीनियरिंग कोटि में बिहार के कितने संस्थानों ने शीर्ष 100 में जगह बनाई है? तो इसका आंसर है 2 संस्थानों ने। और पहले स्थान पे आईआईटी पटना जो है वो 33 अंक के साथ और रैंक के साथ, और जो एनआईटी पटना है वो 63वें स्थान पे है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ पर निर्मित बोधि वृक्ष का निर्माण किस मूर्तिकार ने किया है? तो इसका आंसर है अरुण पंडित। और जहाँ तक बिहार विधानसभा भवन की जो उद्घाटन की बात है, इसकी जब आधारशिला रखी गई थी तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति रहे वो इसके अतिथि थे। वहीं अगर वर्तमान में बात की जाए कि समापन में मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसके समापन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। आगे चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। पुस्तक सागा ऑफ 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया, फिर से बोल देती हूँ, पुस्तक सागा ऑफ 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है सुधीर कुमार कटियार। कौन है? सुधीर कुमार कटियार। आगे चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसके अंतर्गत ये 5 जिलों में बिहार में बनाया जा रहा है, जिसमें पटना, बेगूसराय, मधेपुरा और गोपालगंज भी शामिल है। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बिहार को पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में राष्ट्रीय अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार हासिल हुआ है? तो ये बिहार को दूसरा पुरस्कार मिला है। और 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत की निगरानी करने में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो हमारा उत्तर है दूसरे स्थान पर है। हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, माहवारी स्वच्छता पर रोडमैप तैयार करने वाला राज्यों में बिहार जो है वो देश का कौन सा राज्य बन गया है? माहवारी स्वच्छता पर रोडमैप तैयार करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान जो है वो पहला स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? तो हमारा पटना जो है, पटना उच्च न्यायालय, वो यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां उच्च न्यायालय होगा। आगे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? तो हमारा आंसर है शक्ति महतो, और ये छपरा सारण की रहने वाली है। और इन्होंने 19,300 फीट ऊंची जो सड़क है उस पे साइकिल से अपना सफर तय किया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह इसका आंसर होगा नृत्य शक्ति ऐप। आगे चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। सभी प्रखंडों तक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो सभी प्रखंडों तक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बिहार ही बना है। आगे चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2022 में बिहार में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में बिहार में बाघों की कुल संख्या जो है वो 67 है। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, पूरे बिहार में
जमीन की उत्पादकता सबसे कम गिरने में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार जो है वो दूसरे स्थान पे है, वहीं हिमाचल प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे है। ठीक है, आगे चलते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में कौन पूरे देश में टॉप पर रहा है? नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में कौन पूरे देश में टॉप पर रहा है? तो हमारा आंसर है गया। गया जिला जो है वो सबसे टॉप पे रहा है और गया का कंपोजिट स्कोर जो है वो 48.7 है। आगे चलते हैं, नीलगाय को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र कहाँ खुलेगा? तो नीलगाय को पालतू बनाने के लिए देश का पहला शोध केंद्र बक्सर के डुमरांव में खुलेगा। और अभी वर्तमान में बिहार सरकार जो है वो नीलगाय को की हत्या पर प्रतिबंध लगाई है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, बिहार किन्नर महोत्सव 2022 बिहार किन्नर महोत्सव 2022 को का आयोजन 14 जुलाई 2022 को कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो पटना के प्रेमचंद्र रंगशाला में किया गया है। अब चलते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पे, पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया है? पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया है? तो इसका आंसर है 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर। स्टेट सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या और कुल नामांकन के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश में प्रथम स्थान है इस मामले में। यहाँ पे कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन जो है वो काफी बड़ी संख्या में हुआ है। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, पशुधन जनगणना 1 जुलाई को बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन किस राज्य में किया गया है? पशुधन जनगणना पर 1 जुलाई को बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है कोलकाता में किया गया है। और कैवेंटर्स एग्रो ने 600 करोड़ और JIS ग्रुप ने इसके लिए 300 करोड़ का निवेश राज्य में करने का ऐलान किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, बिहार में 25 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2022 का तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार में किस महोत्सव का आयोजन सभी 38 जिलों में किया जाएगा? तो हमारा आंसर है अमृत बिजली महोत्सव। अमृत महोत्सव के आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अमृत बिजली महोत्सव का भी आयोजन किया गया है और ये 25 जुलाई से 2022 से 30 जुलाई 2022 तक मनाया गया। हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार की ओर से किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? फिर से मैं दोहरा देती हूँ, बिहार सरकार की ओर से किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब कितने सेक्टरों में लोन दिया जाएगा? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब लगभग 54 सेक्टरों में ये जो है लोन दिया जाएगा। पहले जो था वो 102 सेक्टर में दिया जाता था, लेकिन इसकी संख्या अब घटा दी गई है और सिर्फ 54 सेक्टरों को ही यह लाभ मिलेगा। आगे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नालंदा नेचर सफारी में बिहार का कौन सा वन प्रमंडल बना है? नालंदा नेचर सफारी में 42वां जो वन प्रमंडल है वो बना है। तो ये रहे हमारे 25 क्वेश्चन। इसको काट दीजिए। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय चैनल। धन्यवाद।